हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, सरकार का बयान क्या है, अब तक सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप में तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी में करीब 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में। जब भर्ती हुए थे तब टेट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वालों के लिए टीटी अनिवार्यता का आदेश दिया। शिक्षकों ने 2 साल भीतर टीटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी है तथा उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को अपनी योग्यता पर संशय किए जाने से निराश हैं। ऐसे शिक्षक जो आरटीई लागू होने से पहले से नौकरी कर रहे हैं और सेवानिवृत्त होने के 6 साल का समय बचा है, उन्हें टेस्ट पास करना अनिवार्य किया गया। ऐसे में पुराने शिक्षकों की मुश्किल काफ़ी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसले के पूरे शिक्षक समुदाय पर हड़कंप के साथ उहापोह की स्थिति है। शिक्षक फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों ने इस मुद्दे पर तमाम समस्याएं साझा कर सरकार से समाधान की अपेक्षा की। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या निदान इसका। प्राइमरी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक हिमांशु राणा हमारे संवाददाता राजेश कटियार से बात की। हिमांशु राणा ने बताया कि शिक्षकों से जुड़े मामले को लेकर हमेशा से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाता रहा हूँ और विभिन्न मामलों में शिक्षा हित के सवाल भी करवा चुका हूँ। मैं इस फैसले को लेकर कहते सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर गया था उसमें यह था कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुछ अल्पसंख्यक संस्थान थे जहां उन्हें टेट पास करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। वहां ये मांग थी कि उन्हीं की पूरे देश में शिक्षकों को टेट पास करना या नहीं, लेकिन कोर्ट ने पूरे देश में टेट अनिवार्यता कर दिया। हिमांशु बताते हैं कि 2 अगस्त 2010 में एनसीटी गाइडलाइन आई। इसके मुताबिक जो शिक्षक हैं या फिर कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो उसमें टेट परीक्षा नहीं होगी, वह 2001 के नियमों के मुताबिक ही होगी। लेकिन 3 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया, सभी राज्यों को नोटिस दिया, लेकिन राज्य की सरकार ने इस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इस नोटिस में सभी को 2019 तक टीटी पास करना था। राज्य सरकारों का ध्यान नहीं दिया, इसलिए टीचर्स का भी इस पर फोकस नहीं रहा। प्रमोशन में टीटी अनिवार्यता, हिमांशु कहते हैं कि लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें बिना टेट पास शिक्षकों को प्रमोशन नहीं देने की मांग है, लेकिन राज्य सरकार लगातार प्रमोशन कर रही है, जबकि उन्हें केंद्र का आदेश पहले से पता है, उस पर कोई बात ही नहीं। बाद में हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हमारे संवाददाता ने हिमांशु से पूछा तो इस मामले पर उन्होंने एक विकल्प है। वह कहते हैं कि अब कोई ऑर्डर हो गया तो इसलिए समाधान की बात करनी है। कोई टीचर अगर कोर्ट जाएगा तो वह उतना प्रभावी नहीं होगा जितना केंद्र और राज्य सरकारें कोर्ट टीचर की बात पक्ष रखने की बात रखें। केंद्र सरकार सेक्शन 23(2) में सुधार करे, जो 2011 में पहले नियुक्त है उन्हें टीटी में छूट दिया जाए, उनकी नौकरी ना ली जाए। हालांकि अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए टेट अनिवार्य किया जाए। हिमांशु के मुताबिक यूपी में इस फैसले में करीब 2 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। पूरे प्रदेश में वह संख्या 10 लाख के पूरे देश में वह संख्या 10 लाख के आसपास है। इन सब ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चों को सिलेबस आधार पर पढ़ाया है। नए सिलेबस के आधार पर वह परीक्षा पास कर पाए, उनके लिए आसान नहीं होगा। अगर टेट अनिवार्यता पर संशोधन नहीं किया गया तो कई लाख शिक्षकों की नौकरी गंवानी पड़ेगी। इस प्रकरण पर शिक्षक संगठनों का क्या रुख है, नौकरी बने रहने के टीटी की अनिवार्यता के मामले में सभी शिक्षक संगठन एकजुट नहीं हुए हैं। हालांकि शिक्षक संगठन अपने में विवेकानुसार संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों की लंबी लड़ाई के लिए कमर कस ली है। शिक्षकों की राहत दिलाने के लिए शिक्षक संघ सरकार पर नियम कानून में संशोधन करने का दबाव बना रहे हैं। हमने भी कानूनी विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं और वकीलों से विचार विमर्श चल रहा है। तो दोस्तों अवसादग्रस्त हो चुके हैं शिक्षक, नौकरी जाने का डर। तो ये आप पूरा मामला देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस मामले पर, लड़ाई लंबी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2017 में केंद्र सरकार ने एक नोटिस किया था जो राज्य सरकारों को कि 2019 तक सभी को टीटी करना है, उस पर ना तो राज्य सरकारों को गया ध्यान, ना तो किसी टीचर का गया, क्योंकि वो जो नोटिस आया था पब्लिकली ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए किसी को उस पर ध्यान नहीं गया। तो अब ये समस्या आ चुकी है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये आदेश कर दिया। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार अगर जाए, चाहे वो राज्य सरकार जाए, केंद्र सरकार जाए, तो उस बात की वजन एक अलग होगी और उस बात को कोर्ट आसानी से सुनेगी। वरना पुनर्विचार याचिका में
आपके खिलाफ जो आदेश आया वो आदेश फिर से जस्टिस दीपांकर दत्ता जी बहाल कर देंगे। धन्यवाद।